During your journey, what was the toughest phase of your life? This whole sailing journey, I would say. मर्चेंट नेवी क्यों चूज करी आपने? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ हैं नैरीन मैम। नमस्ते। तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अगर आप नैरीन मैम को शायद जानते होंगे, शी इज़ अ फीमेल सी फेयर जो कि एक सेकेंड ईयर की रैंक तक सेल करी है। इन्होंने किताब लिखी है एंकर माई हार्ट, और उसके अलावा आज के टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हैं मर्स्क जैसी बड़ी शिपिंग कंपनी में। बट उसके अलावा पता नहीं आप जानते कि दैट शी इज़ अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। शी हैज़ बीन अ नेशनल लेवल डिबेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ बीन अ टेडेक्स स्पीकर एज वेल। सो मैम, आई वुड से कि मतलब बहुत कम लोग हैं जितनी अचीवमेंट के साथ बैठे हैं। मैं ना तो डिबेटर हूँ ना मैंने कोई किसी लेवल पे खेला है। सो आई फील प्रिविलेज टू सिट ओवर हेयर एंड लेट अस जस्ट से कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा और हो सकता है एक इंस्पिरेशनल टॉक बने। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहले नैरी जी, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में खुद आपके अल्फाज में हो जाए। आई थिंक आपने इतना बोल दिया कि दोबारा बोलने पे पब्लिक बोर तो नहीं होती? नहीं होगी, प्लीज़ बताइए। बट सर सो या my name is Nyari Nan, and I was born in a place called Ranchi in Jharkhand, where I studied in Army Public School. Then after that, I studied in Ranchi as well for 2 years. Then studied my engineering from IMI Noida. Got selected in both Anglo Eastern and Maersk as a for 7th semester training. But that time I opted for Anglo because 7th semester onboard training के लिए Anglo ready थी. Then started my journey, of course, as a junior engineer, growing up to second engineer. And then during the COVID, when this world was struggling and seafarers were struggling largely, so this offer came, and now I'm a fleet superintendent with Maersk. और बाकी एक्स्ट्रा जो एक आपको आपके दिल के बहुत करीब होती है, जैसे कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे आई एम वेरी आर्टिस्टिक, तो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने थिएटर भी किया है थोड़े टाइम के लिए। जोर से बोलो, जय माता दी। या सो दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके, तो मर्चेंट नेवी क्यों चूज़ करी आपने? सो देखिए, जैसे हर किसी का एक एक्सीडेंटल एंट्री होता है, तो मेरा भी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंटल ही था। बस इतना फ़र्क था कि जब मेरे जेई के रिजल्ट्स आए एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। तो उन 4 ऑप्शंस में ना, जो बाकी तो रिसर्च, पेट्रोलियम एंड मर्चेंट नेवी, तो पता नहीं क्यों somehow I've always been a bit eccentric, in terms of taking these kinds of decisions. तो मुझे लगा कि हाँ, सबसे अलग मर्चेंट नेवी है, कुछ अलग करना ही था ऑलवेज। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आई विल गो फॉर दिस मर्चेंट नेवी। एंड आई थिंक द ओनली कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड वाज लाइक, जब हम एक फूड टेक अवे पार्सल ले रहे थे, एंड उस समय मैंने बोला कि आई एम प्लानिंग टू जॉइन मर्चेंट नेवी। जय माता, दैट्स इट। पापा ने, घर वाले, मम्मी ने, कोई घर पे नहीं हुआ, अरे क्या करना चाह रही हो, ये कैसा प्रोफेशन? उनको भी उतना पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। सो आई लेफ्ट इट लाइक दैट। मैंने भी उनको ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की। सो समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। आई थिंक जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग आई, तो माई फर्स्ट ज्वाइनिंग वॉज फ्रॉम नवा शेवा JNPT। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बैच में सारे लोग एक्साइटेड थे कि कोई मलेशिया जा रहा है, कोई कहीं जाएगा, बट मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं इंडिया से ज्वाइन कर रही हूँ। इट वॉज लाइक अ वो जो पेट्रियाटिज्म एंड कि प्राउड मोमेंट कि यार अपनी कंट्री से ज्वाइन करना है, दैट फीलिंग। तो पापा मम्मी भी आए मुंबई, एंड उनकी कैब मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो आई वॉज इन ऑफिस, जो कंपनी का कैब था, एंड वो लोग पीछे से आ रहे थे अपना येलो कैब लेके। एंड आई थिंक उड़न के बाद उसने बोल दिया कि हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ से उनसे सेपरेट हो गई, मैं तो पोर्ट पहुँच गई और मम्मी लोग पीछे रह गए। दैट मोमेंट मॉम लाइक ब्रोक आउट, शी स्टार्टेड क्राइंग कि वहाँ पे उसको लगा कि अब तो जाने का दिन आ गया। एंड when I boarded the ship, तो वेलकम करने के लिए सेकंड ऑफिसर खड़े थे, एंड ही वाज लाइक या वेलकम ऑन बोर्ड। तो वो मुझे इतना सरकास्टिक लगा ना कि हाँ, वेलकम ऑन बोर्ड। इस पे तो बहुत सारी बातें करने वाली हैं, क्योंकि वो शायद उस सेकंड ऑफिसर में मैं अपने आप को भी देखता हूँ नैरी जी, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे सी फेयर्स होंगे जो कि इसी तरह की सोच रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बट तो ये थोड़ा सा अभी हम स्कूल लाइफ की थोड़ी सी बात करेंगे। तो सी, बीइंग अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, बीइंग अ गुड डिबेटर, आर्ट, स्केच, ये सब नेचुरली आया है कि यू डिवोटेड सम टाइम एंड एनर्जी टुवर्ड्स इट? लाइक स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट आया? सो
आई थिंक इंटरेस्ट हमेशा से था कि ये मैं क्यों नहीं कर सकती, यू नो, हमेशा से वो एक था कि कोई भी चीज़ अनाउंस हुआ अगर क्लासरूम में आके कि हाँ लेट्स से वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टीम फॉर दिस, ओके लेट्स से वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टीम फॉर दिस, सो माय हैंड वाज ऑलवेज अप. अच्छा. It was like कि there was nothing that I myself as a child believed that I cannot somehow. तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव. मैं आज ही सेमिनार कर रहा था, वहाँ पर मैंने बोला 3 तरह के लोग होते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर, उन्हें आप बोलो वो पहले हाथ खड़ा करेंगे. ये वो लोग हैं कि जो कि ज़िंदगी के पहले दुनिया के 2% लोग हैं मतलब जो कि कामयाब बनने के सबसे आगे रहते हैं. फिर 25-30% लोग होते हैं, 40% लोग होते हैं जो कि कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टर. आप बोलते हो तुम ये करोगे तो वो करेंगे. और सबसे खतरनाक होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्स पीपल. आप बोले करोगे अरे ये तो नहीं हो पाएगा. सो यू आर अमंग्स दोज पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर थे, हाथ खड़ा आ गए. और मैं आता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टर्स में. मैं देखूंगा किसी ने बोला अरे यार बस मेरे को ना पूछ ले, मेरे को ना पूछ ले. सो दैट इज़ गुड. सो दैट इज़ हाउ यू वर इनटू स्पोर्ट्स, डिबेट्स, एवरीथिंग. इनफैक्ट मतलब मेरे स्कूल में भी काफ़ी लोग बोलते थे कि यू वर एन ऑलराउंडर, अगर ऐसे देखा जाए तो, जो उन्हें उस टाइम पे लगा. आई वॉज एवरीवेयर. डांस के लिए भी अगर मैं स्कूल में नहीं हूँ तो मेरा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी ना किसी परफॉर्मेंस में कि न्यारी को कौन लिया, न्यारी को कौन लिया, यू नो. दैट्स इनफैक्ट इतने सालों बाद जब मैं स्कूल दोबारा गई, दी ओनली थिंग दे रिमेंबर्ड वाज अरे ये वही छोटी सी लड़की ना जो बहुत अच्छा डांस करती थी. सो ये हो कि आपकी स्कूल की जर्नी मर्चेंट नेवी एक रेबेलियस वो था या आपको था कुछ अलग करना है और आपने किया, शिप ज्वाइन किया. और जैसा कि आपने बताया कि पहले दिन ही जब 3rd ऑफिसर 2nd ऑफिसर थे उन्होंने एक सार्कास्टिक वो दिया और हुआ. नहीं, उन्होंने सरकास्टिक दिया नहीं, आप मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है आपका भी परसेप्शन होगा वैसा. और जैसे कि जहाँ पे परसेप्शन रहते हैं, तो आज ज़रा थोड़ी बात करते हैं परसेप्शंस की. आई एम एन ऑर्थोडॉक्स थिंकर. अगर नहीं तो एटलीस्ट मेरी वाइफ तो मुझे कहते हैं यार मेल शॉवनिस्ट पर्सन, आई एम टेलिंग यू. सो दिस इज आई हेयर ऑल द टाइम. सो आई बिलीव आई एम वन. और मुझे बिलीव करने दीजिए, आगे देखेंगे धीरे धीरे कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनता हूँ. सो जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट न्यारी, जब आप शिप पे गई, फर्स्ट शिप आपने ज्वाइन किया, तो क्या क्या आपने कुछ चैलेंजेस जो फेस किए थोड़ा बताएंगी? 1-2 चैलेंजेस जो आपको बड़े थोड़े लगे कि यार ये तो. सो देखिए ऑनेस्टली जब पहले दिन वो इंजन रूम का दरवाज़ा खोलते हैं ना तो वो लगता ही है कि कहाँ फंस गए. 50 डिग्री गर्म हवा, हाँ. बिल्कुल मुंह के ऊपर. तो आई वॉज नो स्पेशल इन दैट सेंस, नो एक्सेप्शन. तो मुझे सेकेंड इंजीनियर ने बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है ये लॉग बुक लिखना पड़ेगा, लॉग बुक लिखने के लिए राउंड लेना पड़ता है, ये पैरामीटर्स हैं. तो मैंने अपना कंफर्ट जोन लॉग बुक टू लॉग बुक के पीछे बना दिया कि सुबह 6 बजे का, फिर 12 बजे का, फिर रात को 10 बजे का. उस मोमेंट पे चीफ इंजीनियर ने मुझे बुलाया एंड ही वाज लाइक कि ओके सो ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो. तो यू वोंट बिलीव मैंने उनको क्या बोला कि व्हाट इज़ योर जॉब रोल एज अ जूनियर इंजीनियर. तो बोला टू असिस्ट सेकेंड इंजीनियर. ओके. सो देन उन्होंने मुझे, ही वॉज दैट गाय जिसने मुझे ऑन हील्स, यू नो, ही रियली पुट मी ऑन हील्स. उस मोमेंट पे मुझे वो काफ़ी भगाना लगा, बट लेकिन आई विल स्टिल से कि ही वॉज द गाय हु ब्रॉट दैट स्पीड इन टू मी. ऐसा हो गया था कि ओवर सम टाइम ऐसा हो गया कि जब वो 5 बेल बजाते थे एंड आई वुड कम बैक टू कंट्रोल रूम और ही इज़ नॉट देयर, मान लो वो उतने देर में कहीं चले गए हैं, तो उनके जो खुले हुए लेफ्ट ओवर्स हैं, लेट्स से जो फाइल खुली हुई है या जो लॉग बुक सेक्शन खुला हुआ है या कोई, उससे ही मैं समझ जाती थी कि इनको क्या चाहिए. दैट रिलेशनशिप आई बिकेम लाइक अ म्यूटेड कंपाउंडर. यू नो, डॉक्टर ऐसे करता है और वो वही इंस्ट्रूमेंट उठा के देता है ना, एग्जैक्टली आई वाज दैट. और वो आके वापस बोलते थे. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि वो एक जूनियर इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जॉस्ट वाल्व ओवरऑल करके आ गई. उनका ये था कि हाँ लाइक सपोज अगर कोई फाइल खुला हुआ है तो आई न्यू कि हाँ ये ना सर एलटी पम्प्स के रनिंग आवर्स खोज रहे हैं पक्का. तो मैं नीचे जाके एलटी पम्प्स के रनिंग आवर्स लेके आया एंड ही वाज लाइक मैंने तो बताया नहीं था. तो नहीं सर मैंने देखा था आपका फाइल ये वाला खुला हुआ था. सो दैट वाज द थिंग. सो जो इनिशिएटिव वाली चीज़ थी वो आज भी थी कि अगर आपने देखा है तो यू डिडंट वेट कि अरे वो बोलेंगे तो मैं करूँगी. अपना दिमाग चला के खुद से कोशिश करी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. नहीं ये दिस इज़ नॉट मे बी, दिस इज़ अ गुड क्वालिटी टू हैव. तो इसी में जब मैं ये चीज़ कहना चाहूँ तो मेंटल हेरेसमेंट की आज की डेट में बहुत बात होती है. आपने बोला कि वो आपको भगाते थे, आपसे काम कराते थे. कभी लगा नहीं यार दिस पर्सन इज़ पुशिंग मी अलॉट, ही इज़ मेंटली हैरेसिंग यू एट दैट पॉइंट? कभी लगा नहीं उस टाइम पे? नहीं, उस समय ये देखिए यही बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है कि मेंटल हैरेसमेंट हर लड़की को इसलिए नहीं लग जाता कि उसे कोई भगा रहा है. ये तब लगता है जब आपको ये बोला जाता है कि पता है प्रॉब्लम ये है कि तुम लड़की हो. दैट इज़ अ मेंटल हैरेसमेंट. प्रॉब्लम इससे थोड़ी था
जो लड़की पूरी दुनिया छोड़ के जहाज पे आ गई, उसको पता है कि भैया यहाँ तो लगने वाली है. शी इज़ रेडी टू टेक ऑल दैट चैलेंज विच इज़ गोइंग टू कम अहेड. क्योंकि वो शी इज़ नॉट जस्ट कम हियर ऑन बोर्ड कि अभी कहीं नौकरी नहीं लग रहा तो यहीं कर लेते हैं. हमें ऐसा प्रेशर थोड़ी है. You see, I can survive with a very normal, mediocre life if I want to. I don't need to do something out of the box or adventurous all the time. But जो लड़की जहाज के इंजन रूम में आ गई, वो तो आप समझिए कि वो बहुत बड़ी लड़ाई पार करके आ चुकी है. अब क्या तो बात उसको डाउट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है. ये तो- हाँ सॉरी प्लीज. तो हार्ट ब्रेकिंग वहाँ पे होता है जब वो एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है. कि जब आप जैसे एक दो मोमेंट्स ऐसे भी हुए कि मैं नीचे राउंड के लिए गई और जस्ट अभी न्यू शिप ज्वाइन किया है, 1 हफ्ता ही हुआ है, तो लोगों के साथ इतना रिलेशनशिप बना नहीं है. सो कंट्रोल रूम में मैं वेट कर रही हूँ, मेरा मोटरमैन आएगा नहीं आया. ठीक है, तब तक मैंने राउंड ले लिया, राउंड लेके मैं वापस आई, अभी तक नहीं आया. सो देन आई कॉल सेकंड इंजीनियर के कैबिन में कॉल करी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे. किसी को कॉल करी, नहीं फ़ोन उठा रहे. फिर फाइनली थोड़ी देर बाद कॉल आता है कंट्रोल रूम में. तो सेकंड इंजीनियर लाइक कि हाँ तीन साहब सॉरी, आप राउंड ले लेना, हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं. दैट मोमेंट यू फील सो हार्ट ब्रोकन कि क्यों मुझे एक बार पूछ भी नहीं सकते थे. वो उनके परसेप्शन से वो सही थे कि हम लाइक से हम पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अल्कोहल भी है, अगर मान लेते हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार लड़कों के बीच में अलग अलग तरीके की बातें होंगी. बट अगर किसी एक मोमेंट में थोड़ा तमीज़ रख के पार्टी करने का मौका मिले, सो इट्स अ प्रिविलेज, नो, यूज़ इट. हमेशा ख़राब बोल के पार्टी करना ज़रूरी है क्या? कभी किसी मोमेंट पे अगर आपको ये सेल्फ करेक्शन का मौका मिला, इट्स अ प्रिविलेज. चलिए जय माता दी. अच्छा लग रहा है मुझे बात करना आपसे. अगला क्वेश्चन, वेरी वेल सेड. चलिए आगे बढ़ते हैं नेहरी जी. तो यहाँ पर आपने बात करी कि एक्सेप्टेंस की बात करी. सो हाउ डिड यू मेक योर सेल्फ अ पार्ट ऑफ द टीम, मतलब व्हाट ऑल यू डिड? क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ देख रही होंगी वीडियो. क्योंकि अगर मेरे से कोई लड़की, मैं आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं हर भी वीडियो में अपनी बात करता ज़रूर. तो पहली बार अगर कोई लड़की आएगी तो मुझे एक बार को लगेगा हाथ मिलाऊँ कि ना मिलाऊँ. ये मेरा परसेप्शन है यार. कहीं उनको तो अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा. उसी हो सकता है पार्टी के टाइम पे अरे यार कहीं गलती से मुंह से अब मैं पंजाबी, कई बार हो सकता है कोई गाली ना निकल जाए. सोचना पड़ेगा खाना खाते हुए यार कि यार व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स एम आई यूजिंग. आई हैव हैड अ फ्री लाइफ till now suddenly I have to think. But again, this is a privilege you can take at times. So now come, but again, what was your initiative to make them feel कि that you are one amongst them? मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ भाई, मैं तुम में से एक हूँ. हाउ डिड यू डू दैट? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसमें जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि ये जितनी गालियाँ हैं इसमें हाउ इज़ इट दैट ओनली आई एम सपोज टू फील बैड. मुझे तो ये नहीं समझ आता ये लॉजिक. ऐसा क्यों है कि इफ़ यू यूज़ दैट एफ वर्ड, 5 लोगों के क्राउड में अगर 5 लड़के हैं और 1 लड़की है तो इट्स ओनली द गर्ल हु इज लाइक हाँ. उसका कारण, मैं उसका कारण बताऊँ. कारण क्या है? हम लोगों ने लड़कियों के साथ ज़्यादा टाइम बिताया ही नहीं भाई. बीटेक में नहीं, क्योंकि नहीं, उसका कारण ये है कि हम लड़कियों को एक फ्लावर वेस्ट समझते हैं जो कि पीस ऑफ डेकोरेशन. चलिए मैं बाकी लोगों का नहीं जानता, मैं अपनी बात करूँ. मैं कोविड स्कूल में पढ़ा बट मैंने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से बात नहीं करी. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हमेशा बैक बेंचर रहा, हिम्मत ही नहीं हो पाई. फिर हम चले गए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए, वहाँ कभी किसी लड़की से बात नहीं. तो अब मेरा कंफर्ट लेवल देखिए, जिसने कभी ज़िंदगी में बात नहीं करी और अब अचानक से उसे एक कंफर्ट लेवल पे आना है बात करने के लिए, तो कहीं तो थोड़ा सा मैं भी डिस्कम्फर्ट फील कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स वो हम लोग भी फील करते होंगे, हाँ. राइट? बट वी कम आउट ऑफ इट सो नेचुरली एंड स्मूथली. दैट्स हाउ वुमेन आर ब्लेस्ड, आई एग्री. राइट? हम लोग वो आप हमेशा देखो कि आई कैन एटलीस्ट वाउच फॉर इट मेरे एक्सपीरियंस से कि जब भी कभी एक गैदरिंग को अनकंफर्टेबल हुआ, इट इज़ ऑलवेज मी हु ब्रोक दैट आइस. इट वाज नेवर द अदर वे अराउंड. बट आपको 100% ये लिख के दे सकती हूँ कि 20 लड़कियों के बीच में अगर एक लड़का आएगा ना तो वो 20 लड़कियाँ ही आइस तोड़ेंगी. चलिए ये मैच पर, बट आप सही कह रही होंगी. एंड और 20 लड़कियां में 20 नहीं भी तो कम से कम 10 तो ऐसे होंगे कि अरे बेचारा एक ही है यार, बेचारे को हेल्प कर दो यार, कोई देख लो बेचारे को घर मिला. It's 100. I can assure you 110. I'll vouch for whatever you're saying right now. So how did you break that ice? Yeah, what are things you did? So first of all, क्योंकि मेरे परसेप्शंस ही ऐसे थे कि जब तक गाली मुझे नहीं पड़ रही है, how am I supposed to feel bad about it? Just because those words resemble. और अगर आप डीपली उन गालियों की मीनिंग में जाएंगे, so the fact is कि they can never be eligible for a woman. Right. They can only be applied for a man. Right. Agreed. Agreed? Point well taken. तो ये हम लोगों को तो उसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल.
दूसरी बात क्या कि आई बिकेम वेरी थिक स्किन्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि इवन व्हेन देयर वर फ्लैशी पिक्चर्स, you know, pictures that have a bit of nudity, we have had calendars and all of that stuff, but I became so thick skinned कि ठीक है वो मैं तो नहीं हूँ ना, you know, although I somehow feel कि इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी. The team can also be more sensitive towards it. अगर वहाँ पे एक न्यूड लड़का भी हो तो आपको भी बुरा लगेगा. It's just, you know, and I know for the fact that even my friends and, you know, men around me have told कि न्यारी उससे हमें भी बुरा लगता था कई बार, but they also had to grow beyond it. वो कई लोग ऐसे हैं जो कई, you know, छोटे गांव से आए हैं, बहुत सारे मेरे मेल कॉलीग्स, वो कहते थे कि हम जब घर से निकल के पहली बार जहाज़ पे आए, इवन फॉर अस इट वाज लाइक बाप रे, यू नो, पापा मम्मी जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे फोटोज़ यूज़ होते हैं या इस तरीके के टॉक्स होते हैं तो क्या सोचेंगे. सो इट्स अ फाइट फॉर एवरीवन who has to come out of it. It's just that लड़कों को ये बोल दिया जाता है ठीक है, you know, but the team can be more sensitive. That's what is the need of the hour. I think this is the best time to live in this world wherein we have come out of so many kinds of biases. काले को काला मत बोलो, मोटे को मोटा मत बोलो, नाटे को नाटा मत बोलो, पतले को पतला मत बोलो. It's so important, though, you know, let anybody love anybody. Love is just a form, you know, don't we've come out of so many biases, and we realized where all were we wrong. So I think going back, because हम लोग pioneers थे तो शायद, you know, we started the journey, so it was a bit tough for us, but I think going ahead this is what we should be embarking upon, you know, कि आगे जो लड़की आए उसको ये फील ही ना हो कि हाँ उसको कुछ स्पेशल करना है just to be a part of this. सो थिक स्किन के अंदर एक तो आ गया कि चलो कुछ कैलेंडर्स, एनीथिंग एल्स टू बिकम अ पार्ट? सो कई बार फिजिकल टच, तो मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आई थिंक लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दीज रेप्स, एब्डक्शन, यू नो, आई वाज डूइंग सम रिसर्च इवन इन दिस सर्वेज. टुडे द साइबर क्राइम फिगर्स वर अराउंड 2668 केसेस आई थिंक पर डे. सो आप सोचो, दुनिया में कोई नई चीज़ आती है, विक्टिम एक कॉमन होती हैं लड़कियाँ. कोई नया चीज़ इवॉल्व हुआ नहीं, विक्टिम लड़कियाँ. वाई? एक मतलब एक सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी आ गया, पहली विक्टिम लिस्ट में कौन है? विमेन. एंड नाउ चलो अभी इसको ठीक करना. सो आई फील कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इट्स बिकॉज मैन फील दैट बीइंग अराउंड अ वुमन इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ब्लेसिंग. यू नो, लड़की होना एक अकम्पलिशमेंट है. ये बिल्कुल गलत है. नाउ मेन लव मेन, कम ऑन. ओके. एंड तो वहाँ पे ना कि मैम का, यू नो, द डे व्हाट शी वोर टुडे एंड व्हाट शी, you need to break that ice. So that's what I did. I was very okay with holding hands with my fitter, my motormen, even my vipers, and they all know about it. So of course as a girl you need to analyze the situation as well. कई बार आप किसी का हाथ पकड़ोगे या you know just a pat on the back कि हाँ चलो एक पाइप निकालना है स्टोर रूम से या जो भी इस तरीके का, मतलब एक लंबी पाइप मैं और फिटर उठाए हुए हैं, आधा उसके कंधे पे आधा मेरे कंधे पे. So you know this is how you break the ice. But then there I knew कि फिटर मेरा कितना क्या है. You know, you have to judge, which as a man would not have to do that, but as a woman I had to do that. अगर if I do that, if I do break that ice, and then I know कि there is some cheap, you know, a sleazy talk that's gonna come, then I have to of course be on my guard and tell him who's the in charge at the end of the day. So I think so कि जब हम वीडियो बनाने से पहले ही बात कर रहे थे कि women are blessed this way कि वो नज़र देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा है. ये दैट वे मान लीजिए एक बार देख के नहीं, 2-3 एक्टिविटी के बाद तो आपको 100% समझ में आ जाएगा. और इंजन रूम तो एक ऐसा सिचुएशन है कि आप कई बार जब आप यूनिट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हो और जब हम लोग पिस्टन डालते हैं, आप जो क्रॉससेट पे बिठाने के टाइम पे पाम बोल्ट का, कई बार आप सोचो वहाँ पे जगह कितना कम होता है. अगर आपका एक थर्ड इंजीनियर चढ़ा हुआ है और मुझे ऐसे सेकंड इंजीनियर जाके उसको वेरीफाई करना है, तो इट्स लाइक वो यहाँ है, मैं उसके मुंह पे हूँ लिटरली, यू नो, टू सी दैट कि हाँ तीन साहब आपने ठीक से लगाया कि नहीं. सो अभी अगर वो वहाँ पे तीन साहब के इमेजिनेशंस में कुछ और चल रहा है तब तो काम हो गया. बट टू कम टू दैट स्टेज you've had to break that ice with third engineer or for that matter anybody कि नहीं, second is second here, that's it. और मुझे वहाँ ऊपर चढ़ के in that congested space वो चेक करना ही करना है, तुम कुछ भी सोचो. During your journey, what was the toughest phase of your life?
this whole sailing journey, I would say? आई थिंक टफेस्ट फेज जो मैं हमेशा बोलती हूँ इज़ अबाउट फाइटिंग पीपल हु हैव दोज ब्लॉक्ड परसेप्शंस, जो एक मेंटल ब्लॉक लेके बैठे होते हैं ना कि जो हमने देखा है, हमने माना है. आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस परसेप्शंस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी जो बोला जाता है इज़ कि मेरे लास्ट शिप पे ऐसा ही होता था. जय माता दी. आई हेट दिस डायलॉग ऑल द टाइम. Yeah? आई टेल देम मुझे कभी मत बताया करो तुम्हारे लास्ट शिप पे क्या होता था. ये आपको भी पता है कि दिस इज द मोस्ट अनसेफ कमेंट और डायलॉग दैट कैन कम. मैं ऐसे अनसेफ में मैंने सेफ्टी में कभी देखा नहीं, बट जब कोई प्रॉब्लम होती है, अरे हमारे लास्ट शिप पे ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने कहा किताब पढ़ी है, नहीं पढ़ी जाके पढ़ो, मेरे को लास्ट शिप का फंडा मत दो. मैं सेफ्टी में लेके, बट आई एग्री that largely comes down to safety, right? Agreed, 100%. Even machinery upkeep also comes down to your vessels. Agreed. तो सेम वे, क्योंकि हमने कभी लड़कियों के साथ सेल नहीं किया है तो लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं, तो लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तो लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना है. आई डोंट थिंक आई एम अ गुड कुक एट ऑल, बट आई एम अ फार बेटर इंजीनियर एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट. आई एम नॉट बोस्टिंग इट, बट हाँ, मैंने बहुत मेहनत से, बहुत दिल से और एकदम अपने हाथों से काम किया है. मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, मरीन इंजीनियर्स, जिनके सारे के सारे नाखून नए निकले हुए हैं. आप बताओ कौन सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नेल्स को पैम्पर करती हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर. देर आर गर्ल्स लाइक दीज ऑल्सो हु आर ओके कि हाँ ठीक है, इसके अंदर पूरा ग्रीस भरा है, वो टूट के नए नेल्स आ रहे हैं, बिकॉज दे हैव वर्कड विद हैंड एंड उनका प्रायोरिटी वो नहीं है. तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज होता है जो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट I feel is the poorest forms of leaderships. जो लीडर ये सोच लिया कि this is it, this is the way it should work. Of course, discipline always has to go hand in hand. You are there at that position because you bring with yourself some value. इसलिए आपको एक position दी गई है. But that doesn't mean you fill 100% quota of it. There is always 20% or maybe 40% of it that you need to learn around it. There will always be, especially when you are handling human beings. There is no defined rule to handle a human being, no matter how much we define in grades, A+, B+, or appraisal ratings, whatever. When you come to handle human beings, इंसान एक ऐसी चीज़ है, जो कि भगवान की बनाई हुई सबसे अजूबी अनोखी चीज़ है, and it cannot be molded into one set of rules. So जो लीडर ये सोचता है कि that's a very very poor form of leadership. In fact, one of the best, अगर आप कई बुक्स पढ़ेंगे उसमें कहा जाता है कि as a very good leader you should always have a deviant in the team. मतलब आप जो भी बोलो उसमें हल्का सा काटने के लिए कोई हो. Not always, you may get pissed off at some point in time, but then उस एक जो बंदा जो काटने के लिए बना है ना, वो पूरी टीम को ऐसा कॉन्फिडेंस देगा ना कि जो बाकी सारे लोग आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे फीडबैक देंगे दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि वाओ अमेजिंग. तो सबसे आज तक का आपकी लाइफ का सबसे जो एक ऐसा कमेंट या कोई ऐसी चीज़, किसी ने कोई सेंटेंस बोला जो कि आपको बहुत ख़राब लगी, यू डोंट हैव टू नेम द रैंक और द पर्सन, बट कोई कमेंट जो आपको बहुत ख़राब लगा हो कभी आपने करियर में, अगर कुछ अभी याद आ रहा है ऑन द स्पॉट तो, या कोई एक दिन जो कि विच वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ योर एंटायर शिपिंग करियर विच यू रियली थिंक शुड नॉट हैव हैपेंड. मोमेंट्स ऐसे कई सारे हैं, बट मैं आपको एक बता सकती हूँ कि so one of the ships I was fourth engineer and so steward मेरे cabin में आया डस्टबिन क्लीन करने के लिए, and then he complained कि I'm not supposed to clean this female shit, yeah, sanitary napkins. मुझे फिर चीफ इंजीनियर एंड मास्टर की आपस में बात हुई एंड मुझे बुलाया गया, एंड चीफ इंजीनियर इज़ लाइक आई वांट टू टॉक, he was so skeptical to start the conversation. एंड उन्होंने बोला कि यारी स्टूवर्ड कंप्लेन कर रहा है कि वो डस्टबिन में जो हाउ डू यू थ्रो योर सैनिटरी नैपकिन्स. एक्चुअली मेरी वाइफ जब ऑन बोर्ड थी ना, तो वो नीचे अपर डेक पे वॉक करते करते जाके जहाँ मेन गार्बेज एरिया उसमें डाल देती थी. दैट वेरी मोमेंट आई टोल्ड हिम, सर आई एम नॉट समबडीज वाइफ ऑन बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगले महीने भी GSE मेरा डस्टबिन क्लीन करेगा. बट वॉट वॉज मोस्ट हर्टिंग इज़ कि इस कॉन्वर्सेशन को मेरे तक आना पड़ा. As leaders on board, ये वहीं पे हैंडल हो जाना चाहिए था. It should have not even reached me. The fact that आप मुझे बुला के डिस्कस कर रहे हैं, you accept कि GS का कंप्लेन सही है, which is not fair.
we are dealing in a world wherein we have condoms in the chest and not sanitary napkins. I, as a superintendent, now approve orders of tampons and sanitary napkins, and I feel so proud about it. मेडिकल चेस्ट में तो ज़रूरत की चीज़ें होना ज़्यादा ज़रूरी थी, राइट? अग्रीड। सो ये जो कॉन्वर्सेशन मुझ तक आया, यही क्योंकि आप सोचो अगले दिन मुझे जब खाने पे बैठना है, इट्स द सेम GS आई हैव टू फेस, राइट? एंड ही नोज कि हाँ बड़ा साहब और कैप्टन तो चार साहब को बोला होगा, एंड सो आपने मुझे एक स्पॉट पे क्यों डाल दिया? फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड, दैट्स सो नेचुरल। वो नहीं होना एक प्रॉब्लम है। आप सोचो अगर दुनिया में लड़कियों का वो बंद हो जाए तो क्या हो। जय माता दी। सो नेरी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे लिए भी ये लर्निंग लेसन है। मैं इसलिए कुछ ना पूछ पा रहा हूँ ना बोल पा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है, इतनी ओपननेस। मतलब आई एम बीइंग वेरी, मैंने नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो चीफ ने ऐसे रिएक्ट किया, मैं कैसे रिएक्ट करता। तो आई एम जस्ट पुटिंग माई सेल्फ इन दोज एंड थिंकिंग यार क्या मैं कैसे करता। मैं ऐसा शायद बिल्कुल नहीं करता। आई एम जजिंग माई सेल्फ राइट नाउ रादर देन लुकिंग इन टू योर स्टोरी। आई एम थिंकिंग यार शायद ये गलती तो मैं भी ऐसी करता यार। मतलब दिस इज़ हाउ आई एम थिंकिंग एंड आई एम रियलाइजिंग यार दिस इज़ नॉट लीडरशिप। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सो बैंग ऑन, यूर ऑन द राइट टारगेट। एंड एज लीडर्स आई वुड से कि हाँ, हमें इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। वेरी सेट कि लीडरशिप मीन्स यू हैव टू अनलर्न एंड देन अगेन अनलर्न एंड देन लर्न बिकॉज लीडरशिप इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दिस बुक एंकर माई हार्ट? सी, मैंने आपने देखा होगा अपने स्टूडेंट्स को भी दी है, तो मुझे अब जानना है उसके बारे में। ये बुक की शुरुआत हुई कैसे? वी नो दैट यू हैव बीन एन एक्सेप्शनल राइटर, स्पीकर, एवरीथिंग, बट लिखने का क्यों, कैसे? सो मैं आर्टिकल्स और स्पीचेस काफ़ी ज़्यादा लिखती थी, एंड आई हैव हैड स्टैंडिंग ओवेशंस जब भी मैंने डिबेट्स बोले हैं और स्पीचेस दिए हैं। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे जो दूसरे ओपोनेंट टीम्स के टीचर्स आते थे वो कई बार बोलते थे, बेटा तुम्हें और कितने साल सुनने को मिलेगा। 4 years ऑफ इंजीनियरिंग में 4 साल तो चलो, 2 साल हो गया, 2 साल और बचा है। सो यू नो वो अपने आप में एक अचीवमेंट था रादर दैन विनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई ऑलवेज हैड दैट इंस्टिंक्ट। अभी भी आप मुझे एक ब्लैंक रूम भी दे दोगे ना तो मैं उस पर ऐसा कुछ लिख के दे दूँगी आपको, क्या आपको बोलेगा अमेजिंग, यू नो। इनफैक्ट मेरे कई फ्रेंड्स जो सिविल सर्वेंट्स की तैयारी वगैरह करते हैं, मैंने उनको कई बार उनकी आंसर राइटिंग में हेल्प किया, एंड वो मुझे कई बार बोलते हैं अगर तुम बैठोगी इसमें यूपीएससी के एग्जाम में तो यू विल डू सो गुड। हाँ, बट ऑफकोर्स मेंस तक पहुंचने के लिए पहले प्रीलिम्स होता है। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड राइटर, बट क्या लिखना है या बुक लिखना है ये कभी नहीं पता था। और एवरीवन नोज कि उस पर्टिकुलर शिप पे दैट चीफ इंजीनियर हेटेड मी, ही हेटेड द फैक्ट कि ये लड़की आ गई है और ये लड़की होने का फ़ायदा उठाएगी। उनका परसेप्शन ये था कि ठीक है अब तुम लड़की होने का फ़ायदा मत उठाना। उनको हमेशा ये था कि 4 लोग इसका हेल्प ना करने लग जाएं, यू नो स्पैनर कोई और ना चलाने लग जाए। आपको पता है मेरा कई बार ऐसे झगड़ा हो जाता था कि किसने बोला, मेरी मर्जी के बिना जनरेटर स्टैंड बाई चेंज कैसे हो गया, मैंने कुछ वहाँ पे प्लानिंग करके रखा था। सो आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट, एंड मैं आपको सच बता रही हूँ कि मशीनरी एक ऐसी चीज़ है ना, आप उससे प्यार करो वो आपसे प्यार करेगी। ये सारे अच्छे इंजीनियर्स ये बात बोलते हैं, मैं मानता हूँ ये बात, राइट? मैं नैरी जी जस्ट पुटिंग यू अक्रॉस, मैं गंदे कमरे में रह सकता हूँ, हाँ, मैं गंदे बेड पे सो सकता हूँ, लेकिन इंजन रूम के अंदर कहीं भी तेल है तो अगर मेरे पास कपड़ा नहीं है ना तो मैं अपने बॉयलर सूट से ऐसे करके साफ कर दूंगा, लेकिन इंजन रूम में गंदगी नहीं चाहता मैं। प्रणीत मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने पोछा लगाया है बैठ के भी, नॉट जस्ट विद द मॉप। जैसे घर में लगाते हैं स्क्वाट करके, जैसे मम्मी लोग, यू नो, हम आई हैव नो इश्यूज डूइंग दैट। इनफैक्ट अगर बॉयलर बर्नर करना है तो बॉयलर बर्नर साफ करके लगा के बाहर का सब पेंट वेंट करके मैं रेडी करके देती थी। ऐसा था मेरा, यू नो, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी होल प्रोसेस, नॉट जस्ट की। हाँ, तो उस पर्टिकुलर शिप पे ऑफकोर्स चीफ इंजीनियर हेटेड मी, तो अपने आप को वेंट आउट करने के लिए, क्योंकि आप सोचो आपके आसपास सारे लड़के ही हैं, अभी आप किसी से क्या बात करोगे। एंड इट वाज अ वेरी अर्ली फेज ऑफ माय जॉइनिंग, जिस समय कि सब लोग थोड़े उखड़े उखड़े ही रहते हैं। मैं तो कई बार बोलती हूँ कि आप सोचो हम लोग मतलब अगर मैंने 8 साल से हीलिंग करी तो कम से कम 8 बार तो लोगों ने मुंह बना के ही वेलकम किया। कभी तो यू नो इतना बड़ा दिल भी नहीं है हमारा, कभी तो आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट इट टू बी द अदर वे। एंड बट देन कई सारे मोमेंट्स ऐसे भी हैं कि जब साइन ऑफ के टाइम पे पूरा गैंगवे भरा हुआ है। इनफैक्ट मुझे एक बड़ा चीफ इंजीनियर ने ये भी बोला कि
एज अ दैट टाइम आई वाज अ थर्ड इंजीनियर कि 3 साहब का सामान उठाने के लिए एक AB आया है. सो आई कैन नॉट बिलीव दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन. एक थर्ड इंजीनियर और हाँ. एक डेक कर हेल्प मैन. सो मतलब वो ऐसा था कि वो मेरे लिए मतलब मैं उसकी कैबिन में बैठ के कई बार वो रोज़ा रखते थे वो, तो रोज़ा खोलने के टाइम पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाते हैं. हाँ. तो ही यूज्ड टू मेक दैट एप्पल शेक और सबको पता था शिप पे कि हाँ एक ग्लास 3 साहब का है. एंड सारे लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे. ऐसा नहीं था. इस मोमेंट पे क्या हो जाता है, कई लोग खिंचाई करने के लिए आ जाते हैं, अरे वो तो कुछ लोग ऐसे जाते हैं कि इतना क्या ज़रूरत है. सो बट देन उस पर्टिकुलर शिप पे बहुत बहुत ओपन और बहुत अच्छे लोग थे. उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि वो 3 साहब के लिए ही क्यों बना रहा है. दे वर वेरी ओके कि हाँ ठीक है यार एक ही लड़की है, हाउ डज इट मैटर. एंड तो ये जो जर्नी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू जॉइंड, देयर वाज अ डिफरेंट परसेप्शन, बट व्हेन यू वर साइनिंग ऑफ तो आपका फिटर बोल रहे थे साहब यहीं आ जाओ वापस, अरे यहीं आ जाइएगा, ये वाले सर जब उतरेंगे ना तो आप ही आ जाइएगा. दैट इज़ योर अचीवमेंट एंड इट्स ओके. आई ऑलवेज से इट इज़ ओके. आई डोंट एक्सपेक्ट अ ब्राइट वाइट कैनवस थोड़ा रफ ही होना चाहिए तब ड्राइंग अच्छी बनती है. बट चेंज एक्सेप्ट करने के लिए लोग ऐसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं हो कि हाँ 7 महीने घिस भी लिया और बात वहीं की वहीं रह गई, ताकि मेरे बाद कोई लड़की आए तो वो फिर वहीं से स्टार्ट करे, वही जीरो से स्टार्ट करे. ये नहीं होना चाहिए. सो फिर उस शिप पे अगेन मेरे पास बात करने के लिए कोई था नहीं. देयर वाज नोबडी टू वेंट आउट, सो आई स्टार्टेड राइटिंग. So in fact, the first line of my book says, "Great, it's been 3 days that I joined MV Federal Orchid, and my chief engineer hates my guts." Okay. Have you ever met that chief engineer again? Have you ever called him again? Never. कभी बात नहीं हुई उस chief engineer से. Does he know that you have written a book? I don't know. You don't know. But मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरी फर्स्ट शिप पे जो लोग थे उन्होंने, कई लोगों ने लिंक्डइन पे देखा एंड तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट शिप पे ये सलाह दी थी कि तो उस टाइम पे जो सुपरिटेंडेंट की टीओ थी या जो पीए थी वाज अ फीमेल. तो मुझे कई लोगों ने ये सलाह दी थी कि ये तुम्हारे लिए ना बड़ा अच्छा रोल रहेगा न्यारी, तुम सुपरिटेंडेंट की पीए बन सकते हो. और आज आप सुपरिटेंडेंट हैं, जय माता दी हैं. सो यू स्टार्टेड. हाँ बोलिए. तो वो लोग, उन लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे दे वर लाइक वी cannot believe that you've reached here. बट अभी भी सी एज ए वुमेन मुझे लगता है कि जजमेंट्स तो बहुत पास हुए होंगे. बहुत ज़्यादा. जब आप सेकेंड ईयर बनी होंगी तो जब क्लास 4 क्लियर, क्लास 2, अरे लड़कियों को जल्दी मिल जाता है. हाँ. पक्का पक्का. उसके बाद जब मर्स जैसी कंपनी ज्वाइन करोगे लड़कियों को जल्दी मिल जाता है. तो अभी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं लोगों को साथ देता हूँ, बट मैं मानता हूँ कि कंपनीज अभी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं. मैं बिल्कुल ओपनली मानता हूँ बिकॉज कंपनीज वांट दैट 50 जेंडर इक्वालिटी तो कम. मैं आज की मेरी हर लड़की को बोलता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू जॉइन मर्चेंट नेवी. बट साथ में ये भी बोलता हूँ कि आप उनकी वो 7-8 साल की वो स्ट्रगल देखिए. अगर उसके बाद उनको मीठा खाने को मिल रहा था, डिजर्व है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ. नहीं देखिए, ऑफ कोर्स वी केम टू दिस स्टेज कि आज हम 50% इक्विटी और ये सब की बात कर रहे हैं. उसमें भी आप सोचो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जैसे अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया एंड किसी भी चीज़ में हर बार ये बोला जाता है कि अरे हाँ लड़कियों को थोड़ा सा लड़कियाँ थोड़ा जल्दी. तो मैं उसी बिरादरी को बिलोंग करता हूँ. मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे चेंज होना पड़ेगा. द चेंज स्टार्ट्स विद मी. इनफैक्ट मेरे क्लास 2 के ओरल्स में मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 3 फंक्शंस मिल गए. जय माता दी. और अगर ये कोई लड़का बोलता तो ही वुड बी पार्टी एंड जैसे मैंने ये न्यूज़ रिलीज किया इट वाज लाइक हाँ यार तुझे तो थोड़ा मिल ही जाएगा. जय माता दी. तो पूरा उस पे पानी फिर जाता. पूरा एफर्ट मैं क्या हूँ क्या नहीं. अगर आप मेरा पूरा बैकग्राउंड देखो, आई वाज नॉट लाइक अ डम स्टूडेंट की जिसको आज 3 फंक्शन मिल गया. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी परफॉर्मिंग पर्सन एंड व्हाटएवर. तो मैं एक ओपेड लिख रही थी फॉर आई थिंक कोई एक मैरीटाइम गैदरिंग के लिए, लाइक एन एसे. तो उसमें मैंने लिखते लिखते रियलाइज़ किया कि आज लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें बेनिफिट मिल गया इसमें क्योंकि तुम लड़की हो. लोग उस दिन क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे जब हम लाइन में भी नहीं थे, राइट? आज तो हम क्यू में खड़े हैं तो हमें ये बोला जा रहा है तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि तुम लड़की हो. नहीं, उस दिन क्यों नहीं बोला गया जब उस क्यू में कोई लड़की थी भी नहीं, जब हम उस क्यू में भी नहीं थे, जब उस क्यू में कोई फिजिकली हैंडीकैप नहीं था, जब उस क्यू में कोई ट्रांसजेंडर नहीं था, तब तो कोई नहीं बोल रहा था. आज आप बोल रहे हो जब इन सारे अंडर प्रिविलेज लोगों को मौका मिल रहा है, रियलाइजिंग द फैक्ट दैट वी हैव एक्चुअली बीन मिसिंग आउट ऑन अ मेजर चंक ऑफ टैलेंट. ये कोई फिलांथ्रोफी नहीं है. वी हैव रियलाइज्ड द आउटपुट्स ऑफ बिजनेस इन इट एंड देन वी आर डूइंग इट.
कोई there's nobody who is doing it at the cost of something. It's only because I bring that value, or women largely, or people of a certain certain anatomy or whatever, bring that value on the table is because we are looking at it. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए आपने क्लास 4 निकाला, क्लास 2 निकाला, सेकेंड ईयर बनते ही आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, और उसके बाद आज आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, एंड देयर हैव बीन जजमेंट्स पास्ड बाय पीपल लाइक मी, आई वुड से लार्जली. सो जब आप सेकेंड इंजीनियर थी, जब आप फर्स्ट शिप पे गई, क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरे फर्स्ट शिप पे जब मैंने सेकेंड इंजीनियर, मैंने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी. तो आपने अपनी दिक्कतें कुछ बताई थी मुझे, एंड मैंने अपनी बताई. तो आपने बोला आपके मेरी दिक्कत में एक फ़र्क है. तो लेट अस जस्ट डिस्कस इट, दैट ऑडियंस नीड्स टू नो. सो मैं पहले शेयर करता हूँ. व्हेन आई जॉइंड ऑन माय फर्स्ट शिप एज सेकंड इंजीनियर, तो मैं जब शिप पे गया तो उससे पहले जो सेकंड इंजीनियर थे वो वेरी कूल टाइप पर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो डेली सुबह एक टूल बॉक्स मीटिंग होती थी, तो वहाँ पर चीफ इंजीनियर ऊपर से कॉल कर रहे थे, और मैं जैसे फ़ोन उठाता था, हेलो. तो मैं फर्स्ट डे तो मैं बोला हेलो बड़ा साहब, सेकंड साहब स्पीकिंग. तो बोलते अरे सेकंड साहब प्लीज़ गिव द फ़ोन टू थर्ड इंजीनियर. थर्ड को फ़ोन जाएगा और वो पूरी बात थर्ड ईयर से करेंगे, मेरे से बात ही नहीं करेंगे. आई वॉज लेफ्ट अलोन. जय माता दी. पहला दिन निकल गया. सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट डे, बिकॉज उससे पहले सेकंड साहब थे, उन्होंने पूरी दे रखी थी कि 3 साहब तुम सवाल नो वरीज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तीसरे दिन भी जब ये चीज़ हुई तो मैं ऊपर चला गया. उनसे मैंने बाकायदा पूरी 1-on-1 बात करी कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे घर भेजना है भेज दो भाई, बट दिस इज़ नॉट हाउ आई शुड बी ट्रीटेड. आई एम अ सेकंड इंजीनियर. इधर गिव मी दैट रिस्पेक्ट और जस्ट सेंड मी होम. तो खैर एनीवेज लक वॉज बाय माई साइड. कुछ प्रॉब्लम्स थी झाट पे जो कि सॉल्व हो गई. उसके बाद इज्जत मिलनी शुरू हो गई. व्हेन यू वेंट एज सेकंड इंजीनियर, क्योंकि चलो फोर्थ इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर थिंग्स आर डिफरेंट. सडनली कमिंग इनटू द मैनेजमेंट लेवल थिंग्स चेंज. सो हाउ वाज योर फर्स्ट शिप एक्सपीरियंस सेकंड इंजीनियर? Honestly, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट शिप एज अ सेकंड इंजीनियर, इट डिडंट स्टार्ट लाइक दिस. It was very smooth because me and chief engineer, we joined together. Okay. So chief engineer was not so judgmental. I didn't have any challenges as such starting as a second engineer. But ये जो आप फैक्ट बोल रहे हैं ना कि मेरे साथ, तो ये प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होते हैं, राइट? सारे लड़के बात बोलते हैं कि हमें भी ऐसे ट्रीट किया गया कुत्तों की तरह कई बार, we've been downgraded to labor class and whatever. बट इसमें एक बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आपके साथ ये हो रहा था तो यू न्यू कि इसको फिक्स कैसे करना है. यू वेंट एंड यू स्पोक टू द चीफ इंजीनियर, आपने अगले दिन काम करके दिखाया, एंड बट हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि वो बंदा मुझे, अगर मैं उसको पूछूं कि सर आपका प्रॉब्लम क्या है, तो वो मुझे बोलेगा इसलिए क्योंकि आप लड़की हो ना. अब इसको कैसे फिक्स करें? अब हाउ डू आई फिक्स दैट वेरी फैक्ट ऑफ व्हाट आई एम? ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है. अगर मुझे ये बोला जाए कि तुम्हें इस पर्टिकुलर शिप पे, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक शिप है, बहुत पुरानी जहाज है, नहीं ज्वाइन करा सकते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं. अगर मुझे ये बोला जाए कि हाँ तुम कमज़ोर हो, तुम वीक हो, तुम उठा नहीं पाओगे, देन ओके हाँ ठीक है यार, इसको फिक्स करते हैं, इसको करके ट्राई करके. नहीं सर, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाती हूँ, आई कैन प्रूव इट, राइट? बट अगर कोई ये बात बोल दे कि it's because of who you are, then how do you fix it? नेरी जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल में बहुत सारी लड़कियाँ ज्वाइन कर रही हैं, वेयर डू यू फील कि दे कैन डू बेटर? बिकॉज मुझे लगता है एक तो मेंटल होता है विच यू कैन मेक स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है, बट एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कहीं ना कहीं पीपल बिकम मोर जजमेंटल. हैज़ इट हैपेंड विद यू एज वेल कि अरे पाना नहीं है, उठा नहीं पा रही, या टाइट नहीं कर पाएंगे, हैमर नहीं मार पाएंगे? हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू? सो मैं आपको बताऊँ, 90% लोग ओवर टाइट करते हैं, ये सबको पता है कि हाँ शायद लीक ना कर जाए. अगर आप लिटरली जो रबर की गैस्केट है, जो नहीं, उसके जो फैक्ट्स हैं, मतलब जो टाइटनिंग टॉक एंड ये वो, तो उसका इंजीनियरिंग को आप पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज. और हमने कई लोगों ने देखा भी है कि जो MAN के वीडियोस बनते हैं उसमें वो कितने ईजिली, ऑफकोर्स उनका वो नया होता है एंड रेडी टू, बट अगर आप सामने से भी मैं आई वॉज देयर फॉर अ वेसल्स डॉकिंग, एंड उसमें मेकर्स के लोग आए हुए थे, तो आई वॉज वेरी कीन टू सी कि अगर मेकर करता है कोई यूनिट तो कैसे करता है. एंड इट वाज लाइक फार टू स्मूथ, ऑफ कोर्स वो थॉरो हैं, रेगुलर करते रहते हैं, बट ओके व्हाटएवर. लेकिन अगर आप वो चीज़ काम करोगे, लोग एंड रिजल्ट का वेट ही नहीं करते हैं कि हाँ टाइट करने तो दो, पहले देखो तो, लीक होने तो दो. अरे इसने टाइट किया, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ. ओह गॉड, ये है प्रॉब्लम. अग्रीड.
सो बट डू यू सजेस्ट कि जितनी नई लड़कियां आ रही हैं इन्हें थोड़ा अपने फिजिकल एक्टिव थोड़ा सा जिम शिम करना चाहिए, नहीं योगा? ये देखिए आपको खुद में जानना है। एंड सबसे बड़ी मिथ ये है कि फिजिकली वेल बिल्ट मसल, ऐसा नहीं है। इंजन रूम में मुझे लगता है कि एक अजाइल, एक स्फूर्ति वाला बंदा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन पूरा स्टिफ बॉडी बना के। दैट आई डोंट थिंक दैट्स द नीड। बिकॉज मुझे कई बार लोग जोकिंगली ये बात भी बोल देते थे कि अगर जनरेटर के सम्प में वो जो डिफ्लेक्शन गेज गिर गया है तो यू नो मेरी अंदर जली जाएगी, निकाल के लेकर आ जाएगी। सो आई फील कि अभी भी जो जूनियर इंजीनियर्स लड़के जो बच्चे आते हैं वो भी काफ़ी आई वुड नॉट से कि हाँ कमज़ोर होते हैं, बट वो भी जो फर्स्ट टाइम जो बच्चा आया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका एक थ्रेशोल्ड होता है। किसी का 50 का होता है, किसी का 40 का होता है, किसी का 30 का होता है, किसी का 20 का होता है। नाउ एज अ गर्ल यू नीड टू रियलाइज कि हाँ मेरा टॉक कितने का है, मेरा इतने पे मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। विच इज़ वाई आई फील कि इंस्टीट्यूट्स में एक फिजिकल ट्रेनिंग को इम्बाइब करना चाहिए फॉर women, जस्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड बिफोर हैंड कि दिस विल बी द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम माई साइड। ये नहीं कि हाँ अब तो क्लिक 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 पे, नो, इफ इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेड यू शुड हैव इट। और आपको भी आई डोंट थिंक कि आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे कभी भी किसी एक हैंड की ज़रूरत नहीं लगी। नहीं, ऐसा नहीं, हर किसी को होता है। अगर आप MC फ्यूल पंप्स के पंक्चर वाल्व टाइट कर रहे हो तो सबको वो बड़ा तो आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन हाँ अगर मैं टाइट करा लूँ तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप टाइट करा तो अचानक आ जाएगा, अरे ये देखो इसको जरूरत पड़ रही है। तो वर्क प्लानिंग में सेकंड इंजीनियर अपने साथ एक हैंड लेके जाता ही जाता है। मैं तो क्यों जाता है? अगर वो इतना ही है, सब कुछ खुद से कर सकता है, तो भी हैंड क्यों लेता है? नॉट ओनली फॉर क्लीनिंग एंड अरेंजमेंट, वो लेता है बिकॉज यू शुड टेक, दैट्स अ सेफ वे ऑफ वर्किंग, दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन दीज सो मेनी इयर्स एंड वी रियलाइज्ड व्हाई शुड वी हैव हेल्पिंग हैंड्स। आई गेस अब टिल नाउ हम जितनी बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं अलग रोल पे। शिप की दुनिया से बाहर निकलते हैं। ये जॉइन श्योर जॉब, टुडे यू आर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। सो ये मुझे जानना है नयारी आपसे कि ये अभी कंप्यूटर वाला काम ज़्यादा है। जैसा अभी तक आपकी बातों से लगा यू आर वेरी कंफर्टेबल, हाथ के काम से पाइप उठा के जा रहे हो, चल रहे हो, टीम की एक अलग बॉन्डिंग हो गई थी। अचानक से इस रोल में कैसे, हाउ, थोड़ा सा जाने। सो आई थिंक इस रोल का बहुत बड़ा फैक्टर कोविड था। एंड और सबसे बड़ी बात ये है कि आई फेल्ट दैट इट वाज टाइम दैट आई हैड मेड अ मार्क एज अ सीफेरर। इट वाज टाइम टू मेक अ मार्क इन द मैनेजमेंट फॉर विमेन टू बी कंफर्टेबल। इट्स ओनली जब लड़कियां आगे तक बैठ के यू नो व्हेन यू कमांड एट अ लेवल वेयर यू कैन मेक चेंजेस और ब्रिंग चेंजेस, देन इट विल गेट ईजियर फॉर एवरीवन। सो दैट वाज वन रीज़न व्हाई आई टुक दिस अप। एंड इनफैक्ट मैं जहाज़ पे भी जब भी काम करती थी, मैं हमेशा ये एक फीलिंग लेके चली अपने साथ कि आज जो मैं परसेप्शन बनाऊंगी, इट्स गोना स्टे फॉर अनदर 10 more years फॉर विमेन अराउंड मी। अगर आज मैंने प्रूव कर दिया कि ये नहीं हो सकता है, तो मेरे बाद बेचारी 10 लड़कियां और फंस जाएंगी जो कर भी सकती होंगी। तो दैट्स द रीज़न, यू नो, दैट वाज वन ऑफ द मेन ड्राइव्स दैट आई टुक। और ऑफ कोर्स एक ऑफर जो you know that you cannot let go of was Maersk. Yeah, so I had to take it. And I think इतना जो हमारा एक्सपीरियंस है एज अ मैनेजमेंट कंपनी में, तो that has been very helpful, you know। जो भी मैंने हाथ से काम करके सीखा, इतने सारे हार्ड वर्किंग लोगों के साथ सीखा, वो अब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आई डोंट नो एनी मशीनरी जो मैंने नहीं खोला, यू नो। And that's the beauty of it, because हम एज सेकंड इंजीनियर भी कई बार 7 महीना सेल करते हैं, चीफ इंजीनियर भी कई बार 6 महीना सेल कर जाते हैं। तो हम उस पीरियड में सब कुछ देख ही लेते हैं, यू नो। ऑफ कोर्स वी हैव डन जनरेटर डिकार्ब्स आवरसेल्फ, टर्बोचार्जर डिकार्ब्स, पिस्टन पुल्स, लाइनर रिप्लेसमेंट्स, हर काम, यू नो, स्टफिंग बॉक्स, एवरीथिंग, यू नो, वी हैव डन एवरीथिंग, और एटलीस्ट बीन अ पार्ट ऑफ इट समवेयर। सो नाउ इन दिस रोल इट्स नॉट लाइक ओके ब्लैंक क्या करना है। हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड तो वो एक था फैक्टर कि यार अब कंप्यूटर के सामने बैठना है, जो कि मैं तो अपने मंथ एंड पेपर्स से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं आज भी रहता हूँ, कंप्यूटर से बहुत डर लगता है मुझे। तो बट मैं आपको बताऊँ, लर्निंग इतना ज़्यादा था ना, सीखने के लिए इतना कुछ था ना, दैट 360 डिग्री कंप्लीशन। अभी तक 180 डिग्री का एंगल था, 180 डिग्री और बचा था कि इस साइड से क्या होता है, हाउ डू आई मेक एन इम्पैक्ट। एंड वो जो फीलिंग था ना, दैट किक इज सेम।
इस इधर से भी जब आप अपनी टीम को हेल्प कर पाओगे, जब आप अपनी टीम को सपोर्ट कर पाओगे, जब आप वो कुछ बोलेंगे, आप जब आप एक इमरजेंसी एक अर्जेंट ऑर्डर अप्रूव करोगे एंड यू एंश्योर कि सारे एंगल से मेकर से बात करके, सप्लायर से बात करके कि ये अभी भिजवा दो उनको। ऑफकोर्स बहुत से लोग इसमें आपकी हेल्प करते हैं, बट वो जो एंड रिजल्ट आएगा ना और वेसल बोलेगा कि थैंक यू न्यारी, एंड दैट सेटिस्फैक्शन इज सेम लाइक हाउ यू डू अ पिस्टन पुल और लाइक और मे बी अ ट्रबल शूटिंग ऑन बोर्ड शिप। सो न्यारी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करे थे अपने से फोर्थ इंजीनियर? सो आई डिड 1.5। As a सेकेंड शिप जो मैं फोर्थ इंजीनियर ज्वाइन की, जिसमें मैंने बुक लिखना शुरू किया, तो जब मेरा पहला चीफ इंजीनियर के साथ जो नए चीफ इंजीनियर आए तो उनको he had to redo the appraisal because it was so bad. Then he promoted me from a bad appraisal. So you became a third engineer on board. On board. Then how many contracts you did as a third engineer? So that ship I did half, then 2 more ships as third engineer, and then you became a second. Then you did 1 contract second engineer, then you became a technical superintendent. So अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो अब जैसे how are you facing this challenge? I'm talking not judging but challenge. कि अगर मैं सेलिंग एक्सपीरियंस देखूँ तो एक 6 महीने, फिर मे बी 12 महीने, 18 महीने और 12 महीने और 30 महीने, 36, मैक्सिमम 36 मंथ्स एक्सपीरियंस. एंड टुडे यू आर अ सुपरिटेंडेंट टॉकिंग टू कैप्टन्स और चीफ हैं, दोज हैव गॉट मच मोर एक्सपीरियंस. वो शायद हो सकता है उनके दिमाग में चलता भी हो. सो हाउ डू यू हैंड नाउ अगेन दिस इज अ चैलेंज. सी यू हैव बीन थ्रू चैलेंजेस थ्रू आउट योर लाइफ अपने नाउ, जब से आपने वो प्रोफेशन चुना है मर्चेंट नेवी का. हाउ आर यू डीलिंग विद दिस नाउ? या इनफैक्ट एक्चुअली जब आराम करने का टाइम आया था, ऑन बोर्ड पे आने वाला था, तब मैं इधर आ गई. नहीं प्लीज मत बोलिए, क्योंकि मुझे भी लगता था कि चीफर बन के बहुत आराम होता है. बहुत नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिलेटिवली तो होता ही है. आप आइए प्लीज, बनिए एक बार है तब मैं आपसे पूछूंगा. बिकॉज इवन आई एम टेलिंग यू राइट, मैं सोचता था जब मैं दोपहर को सेकंड ईयर बन के नीचे आता, मैं सोचता था क्या है यार चीफ है, क्या जिंदगी है, दोपहर को भी सो रहा कर रहा है. लेकिन अब जब मुझे लगता है कि चीफ है कैबिन में बैठ के जो काम सोचता रहता है ना दिमाग में, वो ज़्यादा खराब है. इससे बड़े तो जाके नीचे आके काम कर लेते यार. वो जो मेल के रिप्लाई करने हैं, नाउ यू डूइंग दैट. सो नाउ यू टेल मी. मैं आपको बताऊँ इस सब का सबसे की फैक्टर क्या है कि इंसान को इंसान समझना. जब व्हेन यू नो कि सामने जो मेरे बैठा है, दैट चीफ इंजीनियर और दैट मास्टर कम्स विद अ वैल्यू, दैट एक्सपीरियंस दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, देन यू टेल हिम. मैं कई बार मेरे जो हाई परफॉर्मिंग मास्टर्स या चीफ इंजीनियर्स हैं, मैं उनको उनके मुंह पे बोलती हूँ कि डोंट वरी अबाउट कि द प्रोसेस ऐसा है, व्हेन यू जॉइन देन मिड टर्म, डोंट वरी अबाउट इट. आई नो यू आर गुड, यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. लेट्स फोकस ऑन द वेसल एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट. एंड 1-2 बार के बाद वो भी क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि न्यारी कैसी. दैट तो आई थिंक management, once you grow beyond an operational level to an executive or a management level, I think it's so much about how you deal with people, how you make them feel important, how you make your team feel that they are the ones who are adding value at the end of the day. और I think जो ये कर लिया उसको फिर मुझे कभी भी ऐसा कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा कि सामने से कोई बोल रहा हो कि what I have an experience of say 30 years as a chief engineer itself, and तब तो फिर कोई भी superintendent, I have a chief engineer who is I think around close to maybe 60, तो फिर तो हम लोग सारे superintendents का मिला के भी नहीं हो पाएगा. नहीं होगा. Agreed. So last question, that is Nyari, कि who inspires you today in the shipping world, like whom you look up to कि नहीं यार कुछ ऐसा कर जाऊँ तो मज़ा आ जाए. Honestly, so I think a lot of people around me, my colleagues, the way I see ki, they are also such good human beings, and of course the fact that my manager gave me a chance to come to this field. And क्योंकि क्या होता है कि आपको चांस मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू डिलीवर अ सर्टेन लेवल. एंड देन अभी कुछ टाइम पहले हमारी CEO आई थी, हेनरिएटे. उनको देखकर दैट इंस्पिरेशन वाज लाइक अमेजिंग, इट वाज प्रोफाउंड. आई फेल्ट लाइक वाओ, एंड इन फैक्ट देयर आर स्टोरीज इन Maersk that all the higher leaders, even McKinney Moller, and they have all been so humble, so down to earth, and that's what I think अगर आप एक नज़र घुमा के देखें यार्ड पे या कहीं भी, जैसे मैं इजिप्ट वगैरह गई थी, रोड पे सिर्फ Maersk का कंटेनर दिखता है. आई थिंक
वो एक इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो सारे लोग जिन्होंने फाउंडेशन रखी इज बेस्ड ऑन हम्बलनेस एंड अपराइटनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, I agree. I read a lot of leadership books these days and उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम्बलनेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है एंड मैं कोशिश करता हूँ और बोलूँ लेट्स सी कब हो पाएगा। सो नियरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई होप एंड मैं चाहूँगा ये जितने व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं जब भी देखें, दे होप दैट समडे very soon maybe you make the whole, not just the Indian seafaring community but the whole maritime community proud with till now जो भी आप करते हैं और आगे क्या बड़ा करते हो आप, वो कुछ ऐसा किसी बड़ी कंपनी का किसी एक अच्छे लेवल जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ और लोगों का माइंडसेट बदल पाओ एंड बी द लीडर यू आर। With this, I can say thank you very much for coming on Merchant Navy Decoded and let's make a difference together. Thank you. Thank you so much.